हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आज अपने नए टॉपिक को लेकर चल रहे हैं जो है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको बता दें कि ये एक सीरीज़ चल रही है जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है, जो बेसिकली ओके, जिसमें केमिकल काइनेटिक की यूनिट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग कहाँ से पहुँचे हैं? पहले हम लोग पढ़े हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का, किसका, केमिकल रिएक्शन का अगर हमको रेट निकालना है तो जो रेट होता है वो जो ये रेट होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये डिफिनेशन आपको बताता है। ओके, फिर उसके बाद आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपने क्या पढ़ा? इसमें आपने पढ़ा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, उसका जो रेट है, ठीक, उसका जो रेट है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करिए, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डिक्रीज करिए, जो रेट है, जो रेट प्रोडक्ट बनने का जो रेट है वो वही रेट रहेगा, वो रेट अफेक्टेड नहीं होगा। ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए हमने हाफ लाइफ निकाला, ग्राफ बनाया, ग्राफ समझाया, बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर आपको सेंस से समझ में आ रहा होगा। जैसे आपने जीरो ऑर्डर पढ़ा तो जीरो ऑर्डर में क्या था कि कोई जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। फर्स्ट ऑर्डर में आपको थोड़ा बहुत आइडियाज़ लग रहा होगा। एज डिफिनेशन देखिएगा आप, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, जो रेट होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है। डिपेंड करता है डायरेक्टली किस पर? किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। ओके, फिर से समझिएगा इसको। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच रेट इज डिपेंड कर रहा है। कहाँ पर डिपेंड कर रहा है? एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, ठीक है। जिसमें एक जनरल रिएक्शन आपको यहाँ पर लिखना होगा, लिख लीजिएगा जनरल रिएक्शन करके। जिसमें क्या होता है कि लेटर सपोज कोई एक रिएक्टेंट है, उससे क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अगर हमको इसका रेट निकालना होगा किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जनरली एन इज इक्वल टू हम क्या लेंगे? 1। अगर जीरो था तो वहाँ के लिए क्या लेते? एन इज इक्वल टू 0। 2 था तो यहाँ के लिए क्या लेंगे? एन इज इक्वल टू 2। ओके, अब समझिएगा। नेक्स्ट में समझिएगा क्या कहना है। जो रेट हम इसके लिए, जो इस रिएक्शन के लिए जो रेट निकालेंगे वो रेट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है ना। लेट अस सपोज वन सेकेंड, एक जनरल रिएक्शन इसमें ये लिया गया ए इज इक्वल टू पी। ओके, तो फिर आर ही सही है आपके लिए, जो भी समझने के, जिससे आप समझ जाएं, बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें उससे। फिर जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए। फिर उसके बाद ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है के, ठीक है, रेट इज इक्वल टू के ए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए किसी का रेट, किसी भी रिएक्शन का रेट लिखा जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कोई एक रिएक्टेंट लिया जाएगा, ठीक है ना, उसकी पावर 1 दिखाया नहीं जाता है लेकिन होता है, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे के क्या है? रेट कांस्टेंट है, वो ब्रैकेट में ए इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, इसे बोलते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट वन समझिएगा। एक एग्जांपल लिया गया है डिकम्पोजिशन हाइड्रोजन पैराक्साइड। पैराक्साइड का डिकम्पोजिशन होता है जिसमें H2 और O2 निकलता है, तो फिर O2 इसमें की एक ही रिएक्टेंट है जिसकी वजह से इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है। इसके लिए रेट कैसे लिखेंगे? रेट यहीं देखिए ऐसे लिखा जाता है, ओके, रेट इज इक्वल टू के H2O2, ठीक है। अब समझिएगा इसका यूनिट क्या होता है। यूनिट के लिए, समझने के लिए आपको समझना होगा कि जो यूनिट होता है किसका। अब देखिए जो रेट, एक सेकेंड, आपने रेट लिखा इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, आपने इसको लिखा। तो के क्या होता है? कांस्टेंट होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो रेट अपॉन ए, ठीक है ना, रेट अपॉन ए, यही किया गया रेट अपॉन ए। अब देखिएगा रेट की जो यूनिट होता है वो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। अब इसको डिवाइड किया गया है ए के लिए, ए का जो होता है वो क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स। अब मोल लीटर इनवर्स, एक सेकेंड, मोल लीटर इनवर्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, जो अपनी वैल्यू बचेगी वो सेकेंड इनवर्स बचेगी, ओके। तो यही यूनिट होती है किसकी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये क्या होता है? यूनिट होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कोशिश करिएगा वापस से समझने का, ठीक है ना। बहुत ही ईजी है। इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो क्या करता है? किसी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा।
क्या डिपेंड करेगा? रेट। अच्छा, रेट किसका? केमिकल रिएक्शन का। ओके, अब नेक्स्ट में समझिएगा। अब इसके लिए आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है, फर्स्ट पढ़ना है, सेकंड पढ़ना है। सबका इंटीग्रेटेड फार्मूला आपको निकालना है और सबका हाफ लाइफ निकालना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको ये तैयार कर लेंगे, आपका सब क्वेश्चन इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड ला, तो हमने आपको बताया था कि कोई भी इंटीग्रेटेड अगर आप एक ला निकाल रहे हैं, कोई भी इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकाल रहे हैं, किसी भी रिएक्शन के लिए निकाल रहे हैं, तो आपको एक जनरल एक रिएक्शन सपोज करना होगा। जो जनरल रिएक्शन को हमने क्या माना है? ए इक्वल टू बी। ठीक है ना, ए से क्या बन रहा है? कोई बी प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होते हैं, ये आप समझिएगा, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होते हैं वो डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट, ओनली डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट। ये मेजर थिंग्स है। ओके, अब देखिएगा, मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें ये आपको बताया हुआ था कि इनिशियल और फाइनल दो लिमिट हमको लिया जाता है। ठीक है ना, एक जो इनिशियल होता है कब? जब टाइम शून्य होता है, जब टाइम ज़ीरो होता है, तो इसका कुछ कंसंट्रेशन होता है, जिसके माना गया है कि ए नाट है। ठीक, फिर किसी टाइम टी पर, मतलब कुछ समय बाद रिएक्शन जब होता है, कुछ समय होता है रिएक्शन, जब रिएक्शन होता है तो कोई एक उसको कोई टाइम माना गया है। तो टाइम के साथ इसमें जो कंसंट्रेशन में कुछ बदलाव होता है, ठीक है ना, उसके लिए लिखा जाता है। ठीक है, और इसमें लिमिट के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? अब समझिएगा, अब जो दिस इज, अब ऑब्वियस सी बात, हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो हम एन इजिकल टू, मैंने जैसे अब हमें बताया कि एन इजिकल टू 1 लेंगे। सेकेंड ऑर्डर के लिए होगा तो एन इजिकल टू 2 लेंगे। क्लियर? अब देखिए, आगे चलते हैं, समझते हैं। किसी भी, अगर आपको रेट निकालना है किसी भी इक्वेशन के लिए, उसको उस रेट को दो तरह से निकाला जाता है, एक डिफरेंशियल रेट इक्वेशन और एक रेट लाइक इक्वेशन से। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या बोलता है? चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन है? रिएक्टेंट का। ठीक है ना, किसके साथ? टाइम के साथ। अब ये माइनस क्यों लगाया था? क्योंकि जो रिएक्टेंट होता है वो जो प्रोडक्ट बनता है ना, तो ये डिकम्पोज होता है, कुछ कम ही होता होगा, इसलिए माइनस लगाया जाता है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट इक्वेशन, रेट। ठीक है ना, तो उससे रेट निकाला जाता है। अब रेट लॉ क्या बताता है? रेट लॉ बताता है कि जो कंसंट्रेशन की पावर पे डिपेंड करता है, जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन की पावर पे डिपेंड करता है। अब समझिएगा, दोनों ही इक्वेशन से हम क्या निकाले हैं? एक सेकेंड, दोनों ही इक्वेशन से हम क्या निकाले हैं? रेट निकाले हुए हैं। ठीक है ना, तो जो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का है बराबर, तो आप समझते हैं आगे चलिए। इस फ्रॉम इक्वेशन और 2 को, एक और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों का रेट बराबर है, तो उसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद हमको ये टर्म मिलता है, फिर दोनों कंसंट्रेशन टर्म को कैंसिल करते हैं। ओके, ऐसा आप समझिए, दोनों कंसंट्रेशन टर्म को कैंसिल करते हैं, फिर उसके बाद रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने के बाद, एक सेकेंड, ये कंसंट्रेशन टर्म, इस कंसंट्रेशन टर्म को जब एक दूसरे से कैंसिल किया गया तो अपने पास जो वैल्यू आ रही है वो माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए आ रहा है। तो माइनस डी ए, अब देखिए इसको माइनस डी ए अपॉन ए को नीचे कर दीजिए, फिर उसके बाद क्या करना है आपको? के डी टी कर दीजिएगा। ठीक है ना, दोनों साइड क्या करिएगा? माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो अपनी जो वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 3 आ जा रहा है। ओके, इक्वेशन नंबर 3 जो वैल्यू आ रहा है, अब समझिएगा। अब इक्वेशन नंबर 3 जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना, लोअर लिमिट के साथ और अपर लिमिट के साथ। ठीक है, अब समझिए इसको क्या है। ये जो लोअर इनिशियल है, इनिशियल देखिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, एक कंसंट्रेशन के साथ लिमिट लगा हुआ है, एक क्या हुआ? टाइम के साथ लिमिट लगा हुआ है। तो यहाँ पे यही टर्म लिखा गया है। ठीक है, अब समझाते हैं इसको हम आपको। जैसे लोअर लिमिट क्या है? ए नाट, अपर लिमिट क्या है? ए टी। ठीक है, 1/a/d/a। इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, लॉग में फॉर्मूला बताया जाता है ये चीज़, कि जो कोई होता है टर्म 1/, जैसे कि 1/a, यहाँ पे x रख लीजिएगा, यहाँ पे क्या रखिएगा? x रख लीजिएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ln x आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? आपको पता है होना चाहिए, ln a आएगा। ओके, यहाँ पे ln a आ जाएगा। तो ये चीज़ इसका हो गया। फिर उसके बाद आपको इसका बताया गया होगा कि माइनस के 0 टू कहाँ जाएगा? t। ठीक है, आप ऐसे ही लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ, इसके आप ऐसे ही नोट्स में लिखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग। 1 सेकेंड,
यहाँ पे 0 to t, ये हो गया। अब इसका हमको किससे करना है, t का करना है, dt, ठीक है ना। अब t के जब t के साथ विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू ये होगी कि माइनस, वेट माइनस के, क्योंकि कांस्टेंट है। अब जब किसी टर्म से 0 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही टर्म आएगा, माइनस के टी आ जाएगा, ठीक है। तो आगे समझिएगा। सो हम लिमिट लगाएंगे तो अपने पास एक लिमिट ln आएगा, ln करके जो लिमिट, अब देखो इसको ऐसे लिखा जाएगा, ln a लिमिट a नाट और ए टी, वन सेकेंड हम लिखते हैं, आपको फिर से कॉमन इधर आ रहा था, तो ln a नाट ए टी, क्लियर। अब इधर होगा माइनस के टी, कहाँ से, 0 to t तक है, ठीक है। जब इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगा, ए नाट ए टी माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, ln ए टी माइनस ln ए नाट इज इक्वल टू माइनस के टी। क्या होगा, जब t माइनस 0 होगा तो क्या आ जाएगा, t आएगा। तो यही क्वेश्चन नंबर 3 वैल्यू हमको फाइंड आउट हुआ है, ठीक है। इसको एक बार फिर से रिपीट करके बैक करके 10 सेकेंड बैक करके वापस से देख लीजिएगा, इसको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद जो अपने पास जो हमारी वैल्यू आ रही है वो ln ए टी, और अब देखिएगा इसको जो वैल्यू है, अब इसको हम इधर कर देते हैं, साइड कर देते हैं, तो ln ए नाट के टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको एक पता है, एक रूल है कि अगर हमको किसी भी क्वेश्चन से ln को हटाना होता है तो हम वहाँ पे लॉग लगाते हैं, लॉग के बाद इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से, फिर लॉग लगाते हैं, ठीक है ना। अभी वही हुआ है, देखिए यहाँ से ln हटाना है हमको, यहाँ से ln हटाना है, तो ln की जगह पे हमको क्या करना है, 2.303 से 3 लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, जहाँ जहाँ ln होगा तो ये ln हट के यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, क्लियर है। अब इधर देखिएगा, नाउ दोनों दोनों तरफ से क्या करिएगा, 2.303 से डिवाइड करिएगा, इधर भी डिवाइड करिएगा, 2.303 अपन 2.303, अभी 2.303 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, लॉग ए टी लॉग ए नाट माइनस के टी अपन 2.303, ठीक है ना। यही क्या होता है, इंटीग्रेटेड ला इक्वेशन होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड ला इक्वेशन। इसे अच्छे से किसी भी कलरफुल पेन से नोट्स में बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कभी कभी इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म पूछा रहता है, हम आपको समझाते हैं इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए हमको क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को लेंगे, ln ए टी माइनस ln ए नाट इज इक्वल टू के टी, ठीक है। अब हमको एक लॉग का रूल पता है, ठीक है ना। अगर ln x ln y होता है तो इसको हम क्या करते हैं, निगेटिव होता है तो इसको हम डिवाइड में कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो ln ए टी अपॉन ए नाट इज इक्वल टू माइनस के टी, ओके। अब जब ln को हम इस साइड करेंगे, ठीक है ना, इस साइड करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ रहा है, ए टी इज इक्वल टू ए नाट ई पावर माइनस के टी, यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। अब उसके बाद अब देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ निकालना है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कैसे निकाला जाता है, ओके। अब इसको समझते हैं। हाफ लाइफ को बताया गया है कि हाफ लाइफ होता है एक टाइम होता है, ठीक है ना, कब, जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाफ हो जाता है, जो आप कंसंट्रेशन लिए रहते हैं उसका हाफ हो जाता है, तो वही होता है टी हाफ, ठीक है ना। टी हाफ एक टाइम बताता है जिसमें जो कंसंट्रेशन होता है किसी रिएक्टेंट का वो क्या होता है, आधा हो जाता है, किसका, इनिशियल वैल्यू का, जो शुरुआत में आप लिए थे उसका आधा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम जब हाफ लाइफ निकालेंगे तो जो टी रहेगा उसके जगह पे हमेशा टी हाफ रखेंगे, ठीक है ना। ए टी जो रहेगा उसके लिए क्या करेंगे, ए नाट अपॉन 2 करेंगे, ओके। यही हम वैल्यू रखे हुए हैं आपके सामने। अब देखिएगा, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, ये इंटीग्रेटेड ला है, ठीक है। एक गलत क्वेश्चन हो गया इसमें, आप नोट्स में मत कॉपी करिएगा, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड ला है, इस इंटीग्रेटेड ला में ए टी की जगह पे क्या वैल्यू रखेंगे, ए नाट रखेंगे, और टी की जगह पे ए वैल्यू रखेंगे, ठीक है। वैल्यू रखने के बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए टी एंड टी, अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये जो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा,
ए नाट अपॉन 2 और लॉग ए नाट रहेगा माइनस के टी हाफ हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इधर देखिएगा, सामने देखिएगा कि लॉग ए अब देखिएगा इस टर्म को हमको, इस वाले टर्म को हमको लेफ्ट साइड लेके चले गए, अब इस टर्म को हम राइट साइड लेके जा रहे हैं तो हमारी ये वैल्यू क्रिएट हो रही है। ठीक है ना, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। जब ये वैल्यू आ रही है तो हमको एक तो टर्म जानते हुए हैं कि लॉग ए नाट अपान ए नाट अपान 2, ए नाट कट गया। ठीक है ना, अब ये 2 जाके देखो ऐसा होता है लॉग ए नाट अपान 2। ठीक है ना, ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा, ए नाट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, लॉग 2। जो लॉग 2 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 3.3010। ठीक है ना, अब इसका हम वैल्यू रखते हैं 0.3010 वैल्यू रखेंगे। के इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू इतना आ गया। अब देखिएगा हमको निकालना है टी हाफ की वैल्यू, क्यों, क्योंकि टी हाफ है। अब ये डिवाइड में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो इसका जब मल्टीप्लाइड करेंगे 0.693 आ जाएगा। टी हाफ की वैल्यू निकालना है, जब टी हाफ की वैल्यू निकालेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। तो फाइनली हाफ लाइफ होता है किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये क्या होता है, हाफ लाइफ होता है। क्लियर। नाउ अब इसका एक ग्राफ देखा जाता है। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखा जाता है। ग्राफ के लिए हमको क्या करना होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए है। अब देखिए टाइम के साथ जब कंसंट्रेशन का हम वो बनाएंगे, ग्राफ प्लेट करेंगे इसको, इससे जो ग्राफ होता है, इसको ग्राफ जब हम बनाएंगे तो जब टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन है वो धीरे 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 कम होता है, जिसमें आपको बताया जाता है बार बार जो रिएक्टेंट होता है प्रोडक्ट बनता है, तो ओबियस सी बात है इसका जो कंसंट्रेशन है वो कम होना ही होना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एक स्लोप आता है ln ए के, और टाइम के साथ ln ए का हम वो ग्राफ प्लाट करेंगे तो एक स्लोप आता है, उस स्लोप की वैल्यू होती है माइनस के। ठीक है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के, कंपेरिजन में हमने